हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का CSA बायोलॉजी कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग CUET PG 2022 के पेपर का एनालिसिस करेंगे, जिसका कोर्स कोड है PGPGQP78। ये जो CUET 2022 का जो पेपर आया हुआ था उसके बारे में हम देखेंगे। एंड जो भी लोग मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे उनको नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहेंगी। जो भी वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन होंगे उनको पता चलता रहेगा। तो आज हम देखते हैं जो CUET 2022 का जो MSc के लिए पेपर हुआ था, उसमें दो पार्ट में पेपर था। एक जनरल टेस्ट एंड एक था आपका डोमेन टेस्ट। एक क्या था? डोमेन टेस्ट। तो डोमेन टेस्ट में आपके 75 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के पूछे गए थे। कितने? 75 क्वेश्चन एंड 25 ये आपके जनरल टेस्ट के। पूरा 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन का आपका पेपर था। 2 घंटे टाइम थे, उसमें 2 घंटे का टाइम था। तो हम देखते हैं 75 क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर के। तो एग्रीकल्चर में 25 आप किए होंगे, तो 26 क्वेश्चन से हम देखते हैं। तो 26 क्वेश्चन से हम देखते हैं कि CUET का जो पेपर है उसके जो भी मेजर सब्जेक्ट उसने कौन कौन से मेजर सब्जेक्ट कवर किए और इसमें कौन से सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, उस सब को हम डिस्कस करते हैं। तो जो आपका 26 नंबर का क्वेश्चन है उसमें आप देख रहे होंगे बहुत सरल क्वेश्चन पूछा है कि गेहूं के 1000 दानों का भार कितना होता है। आप जानते हैं 42 ग्राम होता है। कितना? 42 ग्राम। तो इसका आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 27 नंबर का क्वेश्चन है फादर ऑफ टिलेज, जेंथ्रो टूल। ये आप जानते हैं। 28 क्वेश्चन नंबर 28, इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 28 में आप देख रहे होंगे क्रॉप्स दी हुई हैं, क्रॉप्स एंड ये इरिगेशन स्टेज दी हुई हैं। क्रॉप्स और आपकी इरिगेशन जो स्टेज हैं उनसे आपको मैचिंग करना है। तो वीट की जो इरिगेशन स्टेज होती है, क्रिटिकल इरिगेशन स्टेज, वो होती है CRI। ग्राउंडनट की आपकी होती है पैगिंग। राइस की होती है पेनिकल इनिशिएशन एंड मेज की होती है सिल्किंग। ये आपका क्रिटिकल स्टेज हैं क्रॉप्स की, इरिगेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। कौन सा है? 28 में क्या है? 28 हमारा हो गया। 29 में पूछा गया है कि क्रॉप ड्यूरेशन के हिसाब से डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या क्रॉप ड्यूरेशन के हिसाब से ये जो भी क्रॉप्स हैं उनको किसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें सेटल करना है। कैसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेटल करना है? तो जो भी हम इन क्रॉप्स के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा क्रॉप ड्यूरेशन शुगर केन का है। किसका? शुगर केन का। एंड जो सबसे कम है वो ग्रीन ग्राम का है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? बी। इसका कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30। कौन सा? 30। इसमें ये कह रहा है ओरोवंकी इज अ टोटल रूट पैरासाइट। ओरोवंकी क्या है? टोटल रूट पैरासाइट है। ये ध्यान में रखिएगा। तो पहले आप जानें कि टोटल रूट पैरासाइट, जो टोटल रूट पैरासाइट होता है वो ओरोवंकी होता है या नहीं? होता है। और जो सेमी रूट पैरासाइट होता है, सेमी रूट पैरासाइट, कौन सा? सेमी रूट पैरासाइट, वो स्ट्राइगा होता है। सेमी रूट पैरासाइट। एंड टोटल रूट पैरासाइट ओरोवंकी होता है। एंड टोटल स्टेम पैरासाइट, जो टोटल स्टेम पैरासाइट होता है वो कस्कुटा होता है। कौन सा होता है? कस्कुटा। एंड सेमी स्टेम पैरासाइट जो आपका होता है वो होता है लोरेंथस। यहाँ से क्वेश्चन हो जाएगा। तो ओरोवंकी क्या? टोटल रूट पैरासाइट है, सही है। जो स्ट्राइगा है ये टोटल स्टेम पैरासाइट है।
जो स्ट्राइगा है, टोटल स्टेम पेयर नहीं, ये सेमी है। कौन सा है? सेमी। तो इसका आपका कौन सा सही हो जाएगा? इसका आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट फर्स्ट आर ट्रू बट स्टेटमेंट सेकेंड्स आर इनकरेक्ट। तो इसमें है आपका बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड इनकरेक्ट, बट सी आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकेंड इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन देख लीजिए। 31 क्वेश्चन मैचिंग करनी है। क्या करनी है? मैचिंग। 31 में मैचिंग करनी है। ब्लू वाटर प्रेजेंट इन सी, लेक्स एंड रिवर्स। एक आपका हो जाएगा चौथा। एक का कौन सा हो जाएगा? चौथा। एंड बी वर्चुअल वाटर, बी का हो जाएगा पहला। वाटर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। तो आपका ये सी, जो आपका सी है, सी ऑप्शन 31 का कौन सा ऑप्शन सही हो गया? 31 का सी ऑप्शन सही है। इसके बाद आपका है 32 में है विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म डू नॉट इनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन। कौन सा ऐसा मैकेनिज्म है जो क्रॉस पॉलिनेशन को इनकरेज नहीं करता है? तो वो है आपका मेल स्टेरिलिटी करता है। आप जानते हैं मेल स्टेरिलिटी इनकरेज करता है, प्रमोट करता है। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी क्रॉस पॉलिनेशन को करता है, आपको प्रमोट करता है। प्रमोट मैकेनिज्म है उनको छोड़कर। इसके बाद डायोसिज्म, तो आपका डायोसियस वो करता है। चेस्मोगेमी सेल्फ पोलिनेशन को क्या करता है? प्रमोट करता है। ये आपका सही हो जाएगा डी। यहाँ 32 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी। इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट 32 एंड 33 में है आपका एक सोमैटिक क्रोमोसोम नंबर, जिसमें 2n में 3 आपके क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं 3। तो जब होता है 2n+1 तो होता है आपका ट्राइसोमिक। क्या होता है? ट्राइसोमिक। 2n+2 होता है टेट्रासोमिक। और 2n+3 होता है पेंटासोमिक। क्या होता है? पेंटासोमिक। इसका आपका सही हो जाएगा पेंटासोमिक। नेक्स्ट 34 विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीडिंग अप्रोच कैन बी यूज फॉर ट्रांसफर ऑफ डिजरेबल सक्सेसिव जीन इन अदरवाइज गुड वैरायटी। इसमें कौन सी ऐसी विधि है जिसमें हम डिजरेबल सक्सेसिव जीन को किसी एक अच्छी वैरायटी में हम ट्रांसफ़र करते हैं? इसमें आपका क्या है कि जो सक्सेसिव जीन है उसे एक गुड वैरायटी में यदि हमें ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए हमें बैक क्रॉस मेथड का यूज करते हैं। कौन सा मेथड? बैक क्रॉस मेथड में हम कोई भी मोनोजेनिक या ऑलिगोजेनिक ट्रेट को हम क्या करते हैं? वैरायटी में किसी भी एक रिकरेंट वैरायटी में हम ट्रांसफ़र करते हैं गुड वैरायटी में, जो किसके लिए अच्छी होती है? यील्ड के लिए उसमें हम मोनोजेनिक या ओलिगोजेनिक ट्रेट्स को क्या करते हैं? ट्रांसफ़र करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 35 डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम इग सेल विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसे क्या कहते हैं? पार्थेनोजेनेसिस। ये आप सभी लोग जानते हैं, उसे क्या कहते हैं? पार्थेनोजेनेसिस। नेक्स्ट है 36 में कह रहा है इनब्रीडिंग के उसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आप लोग इनब्रीडिंग जानते होंगे। जो रिलेटेड इंडिविजुअल्स होते हैं
कौन होते हैं? रिलेटेड इंडिविजुअल्स होते हैं, उनके बीच क्या करवाते हैं? उनके बीच क्रॉस करवाते हैं, उसे हम इनब्रीडिंग में रखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए दो कोई इंडिविजुअल्स हैं, उनके बीच जब हम क्रॉस कराएंगे, वो भी क्या करवाना है? सेल्फिंग, इनब्रीडिंग। तो सेल्फिंग कराने में हमेशा क्या होता है? होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होती है। क्या होती है? होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा? वेरिएबिलिटी रिड्यूस्ड होगी, सही है। इंक्रीज इन होमोजाइगोसिटी, सही है। डिक्रीज इन हेट्रोजाइगोसिटी, बिल्कुल सही है। तो इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा? और सिलेक्शन विद इन फैमिली विल बी इफेक्टिव, नहीं। सिलेक्शन विद इन फैमिली नहीं। रिसेसिव जीन विल बी मार्क्ड बाय डोमिनेंट पार्ट, ये भी सही नहीं है। ए बी सी ये आपका सही हो जाएगा। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ए बी एंड सी। तो इसका जो आपका 30 कौन सा क्वेश्चन था? ये 36। तो 36 का आपका ए बी एंड सी, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद 37 में हम देखते हैं, इसमें ये रेप्लिकेशन से क्वेश्चन पूछा है। क्या? रेप्लिकेशन। इसमें एसर्शन और रीजन वाले जो क्वेश्चन हैं उनको थोड़ा सा आप देख के चलिएगा। इसमें कह रहा है आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन के बाद जो नया डबल स्ट्रैंड डीएनए बनता है, उसमें एक ओल्ड स्ट्रैंड होता है, मतलब एक पेरेंटल स्ट्रैंड होता है, और एक ऑफ स्प्रिंग, एक डॉटर स्ट्रैंड होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, ये हमारा एसर्शन सही है। डीएनए रेप्लिकेशन इज बोथ कंजर्वेटिव एंड सेमी कंजर्वेटिव टाइप्स, नहीं। ये जो है ये है हमारा सेमी कंजर्वेटिव टाइप्स। क्या है ये? सेमी कंजर्वेटिव टाइप्स। पहला कि ये गलत है, दूसरा ये इसे, जब ये गलत है तो इसे क्या करता है? इसे एक्सप्लेनेशन इसे नहीं करता है, ए को एक्सप्लेन नहीं करता है। कौन? आर। तो हमारा हो जाएगा ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एसर्शन और रीजन वाला है, इसमें आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 में TN1 इज द फर्स्ट डॉर्फ वैरायटी ऑफ राइस डेवलप्ड बाय क्रॉसिंग, करेक्ट है ये। IR8 इज द फर्स्ट डॉर्फ राइस हाइब्रिड रिलीज बाय फॉर कल्टीवेशन, बिल्कुल सही नहीं है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इसका सही है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकेंड इज फॉल्स, इसका सी आपका सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 में है क्रॉस पोलिनेटेड के रेफरेंस में कौन सा स्टेटमेंट सही है, वो हमें देखना है। तो इसमें क्रॉस पोलिनेटेड के उसमें कौन सा है? इनब्रेड लाइन बेस्ड सिंगल क्रॉस हाइब्रिड इज होमोजाइगस एंड होमोजीनियस। आप सभी लोग जानते हैं जो इनब्रेड लाइंस होती हैं वो होमोजीनियस होती हैं एंड होमोजाइगस होती हैं। ये इनब्रेड लाइंस बेस्ड सिंगल क्रॉस हाइब्रिड हेट्रोजेनस एंड होमोजेनस, जब ये सही है तो ये तो गलत ही होगा क्योंकि उल्टा लिखा हुआ। कंपोजिट आर हेट्रोजाइगस एंड सही है, सी सही है। जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी ऑफ कंपोनेंट लाइन आर टेस्टेड टू इन कंपोजिट वैरायटी डेवलपमेंट। कंपोजिट वैरायटी डेवलपमेंट के लिए GCA का यूज करते हैं, GCA से टेस्ट करते हैं कंपोजिट वैरायटी डेवलपमेंट करने के लिए। जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी कंपोनेंट लाइन टेस्टेड फॉर डेवलपमेंट ऑप्शन था, ये आपका सही है। तो B, C एंड E कहीं है आपका, B, C, E एंड ये सही है, C। तो 39 का आपका सही है C।
तो जो GCA है वो किसके लिए, सिंथेटिक कल्टीवार जब हम डेवलप करते हैं तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं GCA का, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। इसमें क्या है आपका, इसमें कह रहा है कि जो कितने प्रकार के जीनोटाइप पॉसिबल हैं किसमें, F2 जनरेशन में। हाउ मैनी काइंड्स ऑफ जीनोटाइप्स आर पॉसिबल इन F2 इफ 4 जीन्स आर सेग्रीगेटिंग इंडिपेंडेंटली। अगर कहीं पे भी जीनोटाइप्स पूछे, क्या पूछे, जीनोटाइप, वो भी टाइप्स उसके पूछे, क्या टाइप्स, कितने प्रकार के जीनोटाइप्स। तो आप लोग जानते हैं ये हेटेरोजाइगोट है कोई F1, जब इसका हम F2 कराएंगे तो आपका एक बनेगा कैपिटल ए स्मॉल ए एंड एक बनेगा आपका ये, तो 3 टाइप्स के बनेंगे आपके, ये तो दोनों सेम होंगे, ये अलग, ये तो 3 टाइप्स के जीनोटाइप बनेंगे। तो एक में 3, तो 3 की पावर n होता है एक जीन के लिए, तो 4 जीन के लिए तो आपके 3 की पावर 4, तो आपका आएगा 81। तो इसका B सही हो जाएगा 40 क्वेश्चन का। 41 में बहुत सरल है। 41 का मैचिंग है मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक एंड एसेंट्रिक। एसेंट्रिक आप जानते होंगे जिसमें क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर ना हो, जिसके क्रोमोसोम के उसमें सेंट्रोमियर ना हो उसे कहते हैं एक्रोसेंट्रिक। और डी का हमारा क्या है, पहला, तो आप इससे भी एलिमिनेट कर सकते हैं कि जो डी का पहला है तो हमारा लास्ट सही है। यदि आपको नहीं आता तो डी का, तो इसमें डी का पहला, एन सी का चौथा, कह रहा टीलोसेंट्रिक, तो टीलोसेंट्रिक जिसके एंड में होगा, जो सेंट्रोमियर होगा वो एंड में होगा। इसके बाद है हमारा एक्रोसेंट्रिक, बी का थर्ड आपका, सेंट्रोमियर प्लेस टू आर्म क्लोज टू वन एंड ऑफ द क्रोमोसोम। एक्रोसेंट्रिक का मतलब होता है ये आपका क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के एक एंड के पास में, कहाँ हो, जो सेंट्रोमियर हो वो एंड में, ठीक है, एंड के जस्ट पास में हो। ये आपका हो गया 30। कौन सा क्वेश्चन नंबर था आप हमारा, 41 का हमारा सही होगा डी। एंड 42 में है ये सॉइल साइंस का आपका क्वेश्चन है। सोलूबल सोर्स ऑफ Ca आर जिप्सम एंड फॉस्फोजिप्सम एंड जिप्सम में क्या है, Ca का सोर्स होता है, सोलूबल सोर्स होता है, ठीक है। जिप्सम इज रिक्वेशन ऑफ सोडिक सॉइल, बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ये बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 42 एंड फिर है 43 में क्या है, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये हमें देखना है। 43 में, तो 43 में आपका हाइग्रोस्कोपिक वाटर इज मोस्टली नॉन लिक्विड, सही है, करेक्ट है। फ्री एनर्जी इज आल्सो कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, करेक्ट है। कोर्स टेक्सचर्ड सॉइल हैव हायर सैचुरेटेड कंडक्टिविटी, करेक्ट है आपका। एंड सॉइल विथ हाई परमेबिलिटी विल अलाउ मच रन ऑफ, बिल्कुल सही है। तो आपका इसमें कौन सा करेक्ट है, तो ए बी सी डी ये आपके करेक्ट हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। रीजेंट्स रिक्वायर्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सॉइल ऑर्गेनिक मैटर इन लेबोरेटरी। कौन सा रीजेंट रिक्वायर्ड होता है किसके लिए, डिटर्मिनेशन ऑफ सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर के लिए डिटरमाइन करने के लिए कौन सा रीजेंट्स की आवश्यकता होती है, कौन सी रीजेंट्स की आवश्यकता होती है। इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका हो जाएगा A B D C, ऑप्शन हो जाएगा डी।
पोटेशियम डाइक्रोमेट, फेरस अमोनियम सल्फेट एंड सेफ्राइन, डी हो जाएगा एंड सी आपका हो जाएगा, एंड डाइफेनिल एमाइंस। इसमें कौन कौन से आवश्यक हैं? ए बी सी एंड डी। ए बी डी सी, कौन सा? ए बी डी एंड सी, ये इसका करेक्ट सीक्वेंस है। क्या है इसका? ये करेक्ट सीक्वेंस है। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ठीक है, तो इसका ये जो करेक्ट सीक्वेंस है 44 का, ऑप्शन सही हो जाएगा आपका डी। इसके बाद है आपका 45 में आपका एसर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। एसर्शन और रीजन का, जिसमें आपका एसर्शन में द कोलाइडल सरफेस ऑफ ह्यूमस आर निगेटिवली चार्ज, सही है। द नेगेटिव चार्ज एराइज फ्रॉम एक्सपोज्ड फंक्शनल ग्रुप लाइक हाइड्रोक्सिल, कार्बोक्सिल ग्रुप, फिनोलिक, बिल्कुल करेक्ट है। ये इसको क्या करता है? एक्सप्लेन करता है। ये आपका हो जाएगा बोथ ए एंड आर ट्रू। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट हो जाएगा आपका 46, विच ऑफ द फॉलोइंग एरोबिक्स एसिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ये तो आपको सभी को पता होगा, बहुत सिंपल है। इसका हो जाएगा एजेटोबैक्टर। इसका क्या होगा? एजेटोबैक्टर, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 47, स्टडी ऑफ सॉइल इन रिलेशन टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स, एडेपोलॉजी। क्या हो जाएगा इसका? एडेपोलॉजी। एंड ओरिजिन एंड क्लासिफिकेशन के लिए पेडोलॉजी। ओरिजिन एंड क्लासिफिकेशन के लिए क्या था? तो पेडोलॉजी। एंड प्लांट ग्रोथ, रिलेशन टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स के लिए एडेपोलॉजी। नेक्स्ट है आपका 48, volatile substance emitted by the ripening fruits is known as इथाइलिन। कौन सा होगा? इथेलिन। इसके बाद है आपका ये सेल बायोलॉजी का क्वेश्चन है, बहुत सरल है। राइबोसोम, इसका राइबोसोम का इसमें क्या करना है? इसमें आपका मैचिंग करना है, ध्यान रखिएगा, मैचिंग। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है। पैराक्सीसोम फोटो रेस्पायरेशन करता है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल। गोल्जी बॉडी सेल वॉल का फॉर्मेशन करती है। क्या करती है? सेल वॉल का, जिसमें पेक्टिन बनाती है। वो क्या बनाती है? पेक्टिन, हेमी सेलुलोज, ये सब बनाती है, पेक्टिन एंड हेमी सेलुलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 50, नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 में C4 प्लांट्स का स्टेबल प्रोडक्ट क्या? फोटोसिंथेसिस का जो C4 प्लांट्स का उसका स्टेबल प्रोडक्ट क्या है? ऑक्सैलिक एसिड। आपका ये सही हो जाएगा बी। N3PGA होता है, वो किसका होता है? C3 का। इसके बाद है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज आफ्टर रेस्पायरेशन प्रोड्यूस, ऑप्शन सी 6 CO2 6 H2 एंड 38 ATP। 52 मिलाइडोगाइनी इकोंगिटा जो होता है, इससे स्टंटिंग किस में आता है? ग्लैडियोलस प्लांट्स में। किस में? ग्लैडियोलस प्लांट्स में। उस रोग का क्या नाम है? वो किसके द्वारा होता है? उस रोग का नाम है स्टंटिंग किस में? ग्लैडियोलस में। वो किसके द्वारा होता है? ये एक रूट नॉट निमेटोड है, उसका ये वैज्ञानिक नाम है रूट नॉट निमेटोड होता है ये। इसका ऑप्शन नंबर ऐसा ही हो जाएगा आपका 53 इरियोसोमल एनिजेरम उली एपिड है, ये एप्पल की होती है। किसका इंसेक्ट है? एप्पल का। बहुत सरल है।
54 अकॉर्डिंग टू बोटेनिकल क्लासिफिकेशन कैसियो बिलोंग्स टू फैमिली, जिससे मैंगो बिलोंग करता है उसी से कैसियो बिलोंग करता है। मैंगो एनाकार्डियेसी से, कैसियो भी एनाकार्डियेसी से। विच ऑफ द फॉलोइंग एडिबल पोडेड वैरायटी ऑफ द गार्डन पी, गार्डन और डबल पर्पज के लिए कौन सी वैरायटी है गार्डन पी की एडिबल पोडेड? वो है आपकी अर्का पूर्वा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रूटिंग ऑफ सेमी हार्डवुड कटिंग ऑफ हिबिस्कस? ध्यान में रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है IBA। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर बीकानेर में है। कहाँ पे है? बीकानेर में। नेक्स्ट है आपका 58। कौन सा है? 58 में क्या करना है? मैचिंग करना है आपको। 58 में क्या करना है? मैचिंग। पियर की जो वैरायटी है, बारलेट किसकी वैरायटी है? पियर की। ग्रेप की अनाबेसाई, ये आपका सही हो जाएगा। ए का सेकेंड एंड डी का थर्ड, ये है आपका, ये सही हो जाएगा। बी का चौथा पोमग्रेनेट बेदाना एंड लीची का आपकी हो जाएगी रोज सेंटेड। कौन सी हो जाएगी? रोज सेंटेड। ये आपकी वैरायटी हैं जो आप देख लीजिएगा। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी। नेक्स्ट 59 में है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो का जो डिजीज होता है उसमें कौन सा ये करेक्ट आंसर है? कह रहा फाइटोप्थोरा इज अ कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ लेट ब्लाइट। सही, बिल्कुल सही है। कुपरी चिप्सोना रेसिस्टेंट टू लेट ब्लाइट। कुपरी चिप्सोना बिल्कुल सही है। इसके बाद है आपका लेट ब्लाइट, बिल्कुल गलत। वायरल डिजीज नहीं है। डिजीज फ्री सीड शुड बी प्लांटेड, बिल्कुल सही है। तो A, B एंड D कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? जिसमें A, B, D है, C ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? C ऑप्शन। 60 क्वेश्चन। सिक्सटी में आपका है एसर्शन और रीजन का नहीं है, ये स्टेटमेंट का है, जिसमें एपोमिक्सिस इज एन असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व न्यूक्लियर एंड सेलुलर। बिल्कुल सही। न्यूक्लियर एंड सेलुलर डिवीजन इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, आप लोग जानते हैं। एंड सेकेंड, एम्ब्रियो में डेवलप फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग सेल अनदर सेल एम्ब्रियो साइक। बिल्कुल सही, ये भी आपका सही है। 60 बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। आपने एपोमिक्सिस पढ़ा होगा। एपोमिक्सिस, उसमें पहली बात फर्टिलाइजेशन नहीं होता। अनफर्टिलाइज्ड जो भी आपकी एग सेल्स होती हैं उनसे ही निर्माण होता है, इसलिए ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं। 61 ऑक्सीजन्स आर ग्रुप ऑफ प्लांट बायोरेगुलेटर विच आर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। बिल्कुल गलत है आपका। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। ऑक्सीजन्स बायोरेगुलेटर है, प्लांट बायोरेगुलेटर है, बट पीजीआर तो है, बट ये रिस्पॉन्सिबल राइपनिंग के लिए नहीं है। फ्रूट्स आर बेसिकली 2 टाइप्स बेसिस ऑफ राइपनिंग। बिल्कुल सही स्टेटमेंट सेकेंड आर करेक्ट, बट स्टेटमेंट सेकेंड आर इनकरेक्ट। डी कौन सा हो जाएगा इसका? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 62 माइक्रो प्रोपोगेशन इज एफिशिएंट अल्टरनेटिव मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का एक एफिशिएंट मेथड है माइक्रो प्रोपोगेशन। इसमें टू टाइप बिल्कुल क्लोन्स प्रोड्यूस होते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिजीज एंड वायरस फ्री प्लांट, बिल्कुल सही है, वायरस फ्री प्लांट को प्रोड्यूस करने के लिए। एंड इसमें लिखा है राउंड द ईयर प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स इन नॉट पॉसिबल है, ये गलत है। रेयर एंड इंडेंजर्ड वैरायटी आर कैन बी कंजर्व, बिल्कुल सही। A, B एंड D
ई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे कॉस्ट इज वेरी लो, नहीं कॉस्टली होता भाई, ये क्या होता है कॉस्टली होता है। तो ए बी एंड डी, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 63 असर्शन और रीजन का है। रिजुवेनेशन इज एन इफेक्टिव टेक्नोलॉजी इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी ऑफ अनप्रोडक्टिव ऑर्चर्ड्स। ओके, रीजन, इसका रीजन क्या है? रिजुवेनेशन डज नॉट बेनिफिट्स ट्री अफेक्टेड बाई, बिल्कुल गलत है, डज नॉट बेनिफिट ट्री अफेक्टेड बाई डिजीज, हार्ट रॉट एंड कोल्ड इंजरी। आपका ए सही है, क्या है? ए तो सही है, ए एंड आर करेक्ट हैं, बट आर इज नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि रिजुवेनेशन जो किया जाता है अनप्रोडक्टिव ऑर्चर्ड में किया जाता है, ठीक है, ये आर भी सही है, लेकिन ये इससे रिलेट नहीं करता। जब तक ये रिलेट ना करे, सही तो दोनों है, लेकिन जब तक ये इससे रिलेट ना करे तब तक ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं माना जाता। बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। बाइटिंग एंड चेविंग टाइप माउथ पार्ट्स ग्रॉस हॉपर में, सब जानते हैं आप लोग, ग्रॉस हॉपर में पाया जाता है। नेशनल सेंटर इंटीग्रेटेड आईपीएम कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में है। प्रिमिटिव लिविंग विंग्ड इंसेक्ट बिलोंग टू द ऑर्डर इफोमेरोप्टेरा एंड ओडोनाटा में, बहुत पूछा जाता है ये, जिसमें क्या है? प्रिमिटिव लिविंग विंग्स पाए जाते हैं, प्रिमिटिव लिविंग विंग्ड, ठीक है। विच पार्ट ऑफ इंसेक्ट बॉडी जोहेंसन ऑर्गन्स आर प्रेजेंट? एंटीनी, बहुत सरल हैं आपके ये, एंटीनी सही हो जाएगा इसका। 68 एसर्शन और रीजन का है, इसमें फिल्टर चेम्बर इज नॉट फाउंड इन एपिड, एपिड में फिल्टर चेम्बर पाया जाता है, ये तो पहली बात, ये गलत है। क्या है? ये आपका ए गलत है। और रीजन, फिल्टर चेम्बर इज एपिड अलाउज एक्सेस वाटर टू पास डायरेक्टली फ्रॉम एंटीरियर पार्ट ऑफ स्टोमक इन इंस्टेटाइन बाई डिफ्यूजन, सही है। ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट, डी, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69। कॉमन पॉलीफेगस क्रॉप्स पेस्ट, क्रॉप पेस्ट जो है डिजर्ट लोकस्ट, ये पॉलीफेगस है। कॉटन बॉल वर्म, ये हेल्कोर परमिजेरा। पॉलीफेगस बहुत सारी क्रॉप्स में जो अटैक करे उसे पॉलीफेगस कहते हैं। सी, रेड हेरी कैटरपिलर, ए सी एंड ई, ये आपका सही हो जाएगा। इसमें कौन सा? ए सी बी, बी इसका ऑप्शन, बी ऑप्शन सही है। 70 क्वेश्चन में है आपका कैडिस फ्लाई बिलोंग टू अदर ट्राइकोप्टेरा। जो कैडिस फ्लाई है वो किससे बिलोंग करता है? ट्राइकोप्टेरा से, बट फ्रूट फ्लाई इज बिलोंग्स टू डिप्टेरा, नॉट बिलोंग्स टू डिप्टेरा, तो डिप्टेरा से बिलोंग करती है, ये गलत है, पहला सही है, पहला सही है एंड सेकंड गलत है। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 71। प्लांट ओरिजिन इंसेक्टिसाइड निकोटीन, टोबैको से पायरिथ्रम जो होता है, रोटिनोन, ये तीनों जो हैं ये प्लांट से प्रोड्यूस इंसेक्टिसाइड हैं, प्लांट से प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो आपका हो जाएगा ए सी एंड ई, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बाद आपका है सोर्गन क्रॉप इज
कॉमनली अटैक्ड बाई सोरगम स्टेम बोरेर, यहाँ आप सही कर लीजिएगा बोरेर, सोरगम सूट फ्लाई, सोरगम ईयर हेड गालमिड्स, ये आपके हो जाएंगे ए डी ई। कौन सा इंसेक्ट है सोरगम के लिए? तीनों हैं ए डी एंड ई, बी सही हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन सही हो जाएगा बी। नेक्स्ट आपका मैचिंग है। मैचिंग में आपका लार्वा burrow into the apple fruits and feed on the pulp, ठीक है। एंड पिंक कलर इंक्रूस्टेशन ऑन एप्पल फ्रूट्स, ये आपको इसको मैचिंग करवाना है। तो मैचिंग आप जो इसका मैचिंग एंड एसी कॉटन एप्पल स्टेम विथ गाल्ड रूट, इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ए नंबर का, ए का 4 है कोडलिंग मॉथ, एंड आपका बी का फर्स्ट सेंजोस स्केल, एंड सी का एसी कॉटन एप्पल स्टेम विथ गाल्ड रूट, सी का आपका सेकेंड पुली एप्पल एफिड जो होती है उसका ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, एंड सर्कुलर बोर होल ऑन एप्पल स्टेम, इस एप्पल स्टेम पे जो सर्कुलर जो होल करता है वो है आपका थर्ड एप्पल स्टेम बोरर। ये आपका इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका 74, फर्स्ट इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट वाज पास इन द ईयर 1904, कब? 1904 में फर्स्ट इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, कब? 1904 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन, द पॉइंट वेयर इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन रिमेंस जीरो, कब होती है इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन ज़ीरो आपकी? जब ए पी पी मोर देन एम पी पी सी, बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है ये, ए पी पी मोर देन एम पी पी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 76, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन? कॉस्ट सी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कॉस्ट सी कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट, सी से कॉम्प्रिहेंसिव, सी से कॉस्ट सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? MC curve is continuous falling curve, ABC curve lies about ATC curve, when MC curve is below, ध्यान दीजिएगा, when MC curve is below ATC curve या ATC is falling, करेक्ट है ये आपका, क्या है आपका? ये करेक्ट है, इसका कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन करेक्ट है। 78, a molecule causing plant disease having spiral या हेलिकल स्ट्रक्चर, ऐसा कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कैसा होता है? स्पायरल होता है एंड हेलिकल स्ट्रक्चर होती है। तो जो माइकोप्लाज्मा होता है, माइकोप्लाज्मा का यदि जो शेप हो जाए वो कैसा हो जाए? हेलिकल हो जाए, हेलिकल, और कैसा हो जाए? स्पायरल, तो उसे हम कहते हैं स्पायरोप्लाज्मा। क्या कहते हैं? स्पायरोप्लाज्मा, ध्यान रखिएगा। विच सिस्टमिक फंजीसाइड इज यूज टू सीड ट्रीटमेंट टू कंट्रोल लूज स्मेट? किसके लिए? लूज स्मेट के लिए कार्बोक्सिन। कौन सा यूज होता है? कार्बोक्सिन, सिस्टमिक फंजीसाइड है ये, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। 80 क्वेश्चन, फॉलोइंग जम्स हैज कोनोसाइटिक माइसीलियम? पाइथियम, पाइथियम अफेनिडर्मेटम, क्विनोसिटिक माइसीलियम, कौन सा है? पाइथियम अफेनिडर्मेटम, कौन है? पाइथियम अफेनिडर्मेटम, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका।
व्हाट शुड बी ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज फॉर द ग्रोथ ऑफ मीजोफिलिक बैक्टीरिया? 25 से 40 डिग्री सी। क्या रहेगा? 25 से 40 डिग्री सी। स्टेटमेंट्स वाला क्वेश्चन है यहाँ, ये आपका 82। इसमें आप देख रहे होंगे, बारबेरी प्लांट डज नॉट प्ले एनी रोल इन प्रेपिटेशन ऑफ पक्सीनिया ग्रेमिनिस स्पीसीज ट्रिटिसाई। रोल प्ले करता है, इसमें कह रहा है डज नॉट रोल प्ले। तो आपका इसमें सही हो जाएगा स्टेटमेंट, ये तो फर्स्ट वाला फॉल्स है। डज नॉट, और रस्ट पैथोजन स्प्रेड फ्रॉम प्लांट टू प्लांट मोस्टली बाय विंड, ये बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट आर सेकेंड इज ट्रू, क्योंकि ये रोल बारबेरी प्लांट रोल प्ले करता है, आप सभी जानते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ग्रीन हेयर डिजीज एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग? पर्ल मिलेट। क्या हो जाएगा इसका? पर्ल मिलेट। ग्रीन हेयरी डिजीज सबको ही जानते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एसोसिएटेड काज विल्ट डिजीज इन प्लांट्स? कौन सा ऐसा आपका इसमें जीनस है जो विल्ट कॉज नहीं करता? तो फिजेरियम करता है आपका, रालिस्टोनिया करता है, वर्टिसिलियम करता है, स्ट्रेप्टोमाइसिस ये नहीं करती। ये आपका सही हो जाएगा बी 84। 84 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85। व्हाट टाइप ऑफ सिम्टम्स आर एसोसिएटेड टू मैकेनिज्म ऑफ ग्रोथ डिसरप्शन ऑफ द प्लांट्स? ड्वार्फिंग, ड्वार्फिंग यस, क्योंकि ये मैकेनिज्म ऑफ ग्रोथ के लिए कह रहा है। तो ड्वार्फिंग, इट्यूलेशन, हाइपोप्लेरिया एंड विल्ट। विल्ट ए डी, क्या हो जाएगा? ए डी एंड सी। इट्यूलेशन, इसका सही हो जाएगा आपका ए सी डी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ड्वार्फिंग, इट्यूलेशन एंड हाइपोप्लेरिया। ए सी डी, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आंसर गिवन बाय कैंडिडेट, ये आप ध्यान नहीं दीजिएगा ज़्यादा कुछ। इसमें 86 क्वेश्चन है आपका, मैचिंग है। बीजरिंक ने क्या किया? 86 में बीजरिंक ने क्या किया? रॉबर्ट कोच ने कोच पॉस्टुलेट दिया, टीजे बिरोल ने बैक्टीरियल डिजीज खोजी, एंटोनी वान लेवेनॉक ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब प्रथम देखा, बीजरिंक ने आपका वायरस का कंफर्म किया, फाइंडिंग सर्वप्रथम वायरस का, क्योंकि फादर ऑफ वायरोलॉजी भी इसे बोलते हैं। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सीडिंग मशीनरी? इसमें कौन सी सीडिंग मशीनरी नहीं है? इसमें मोल्ड बोल्ड प्लाऊ, ये सीडिंग मशीनरी नहीं है, आप अच्छे से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका among the following crops which has the highest mechanization index? जिसमें पावर सबसे ज़्यादा पावर, ऐसी क्रॉप जिसमें पावर, इंस्ट्रूमेंट्स ये सब कुछ ज़्यादा यूज होते हों। शुगर केन है, राइस है, व्हीट एंड ग्राउंड नट है। कौन सा है? तो इसमें व्हीट है, गेहूँ, गेहूँ इसका सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टिलेज इक्विपमेंट इज अ सेकेंडरी टिलेज इक्विपमेंट? कल्टीवेटर। कौन सा सेकेंडरी टिलेज है इसमें? कल्टीवेटर, ऑप्शन इसका डी। नेक्स्ट 90 क्वेश्चन, व्हाट विल बी एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम? डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके लिए? एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम लैटिन स्क्वायर डिजाइन के लिए, उसका होता है 12। कितना होता है? 12 होता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, इसमें कह रहा है ये ईल्ड पैडी की ईल्ड दी हुई है,
इसमें आपको क्या निकालना है, मॉडल वैल्यू, मतलब निकालना है मोड। तो जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो वही हमारा मोड होगा। 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, ये हो जाएगा 6.0। मॉडल वैल्यू आपकी हो गई। 92, ट्रेनिंग एंड विजिट प्रोग्राम कब चलाया गया, 74 में। 74 में लैब टू लैंड नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, ये चलाया गया 53 में। लैब टू लैंड प्रोग्राम, ये ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम आपको 1974 में। ए का तीसरा, 2 में है इसमें, बी का चौथा, ये आपका सही हो जाएगा। एंड सी का पहला 1979, डी का दूसरा। ये आपका सही होगा। इसमें आप इसके चक्कर में नहीं पड़िएगा, आप इसे लैब टू लैंड प्रोग्राम 1979, इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम 1964 और ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम 1974 एंड नेशनल एक्सटेंशन ये 1953। करेक्ट ये है। इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, ये है इसका। ये इन ऑप्शन के चक्कर में ना पड़ के आप ट्रेनिंग एंड विजिट को 1974, नेशनल एक्सटेंशन 1953, इंटेंसिव एग्रीकल्चर प्रोग्राम 1964, लैब टू लैंड 1979। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा ITK। ITK स्टैंड्स फॉर, ITK स्टैंड फॉर इंडिजीनियस टेक्निकल नॉलेज। इंडिजिनस टेक्निकल नॉलेज, इसका ऑप्शन नंबर सी। 94, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान कॉल सेंटर जो है उसका नंबर होता है 1800-180-1551। ये सही है आपका, लेकिन ये स्टार्ट हुआ था 2004 में। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट है आपका 95, इनोवेटर्स क्या होते हैं, साहसिक, वेंचरसॉम, इनोवेटर्स। अर्ली मेजॉरिटी, जो अर्ली मेजॉरिटी होते हैं वो अर्ली मेजॉरिटी, डेलीब्रेट एंड लेट मेजॉरिटी वो आपका स्केप्टिकल एंड लीगार्ड्स एंड ट्रेडिशनल। जैसे आपको मान के चलें, लीगार्ड्स का बस पता है कि ये ट्रेडिशनल होते हैं, तो डी का आपका ट्रेडिशनल सेकंड, ये आपने ढूंढ लिया, डी का सेकंड। एंड सी लेट मेजॉरिटी स्केप्टिकल, अच्छे से जानते हैं आप अगर आपको इंग्लिश समझ में नहीं आ रही तो आप यहाँ हिंदी से भी देख सकते हैं। शंकास्पद, पारस्परिक एंड सुविचारित, ये सब हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट 96 में आपका असर्शन और रीजन का, पर्सनल localite channels are local leaders and local peoples who belongs to receivers on social system। ओके, ये आपका करेक्ट है। पर्सनल localite channels are local leaders and local peoples who belongs to receivers and on social system। रीजन है एक्सटेंशन एजेंट्स आर पर्सनल cosmopolites and channels and are formed outside the social system of the receiver। ठीक है, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन बोथ ए आर एंड ट्रू, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है, इससे रिलेट नहीं कर रहा है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं, दोनों सही हैं, बट
ये इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 97, एक्सेप्टेड वेज ऑफ बिहेवियर इन सोसाइटीज़। इसमें होगा आपका फोल्क वेज, लोक रीति। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लोक रीति। नेक्स्ट है 98, आइडियल साइज किसका, फ्लैश कार्ड का। बहुत पूछा जाता है, क्या है आइडियल साइज। 10 इंच इंटू 12 इंच, 10 गुणे 12 इंच, 10 इंच गुणे 12 इंच का साइज रहता है इसका। 99, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सब्जेक्ट मैटर इनटू सिंबल्स, इसे क्या कहते हैं। इसे कहते हैं इनकोडिंग। इम्पोर्टेंट है, सब्जेक्ट मैटर को सिंबल में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, इनकोडिंग। 100 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है अपना 100 क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम फील्ड्स, कहाँ से, फील्ड्स एंड सेकेंडरी सोर्स, किससे, सेकेंडरी सोर्स से एंड फील्ड से जो डाटा कलेक्ट किया जाता है उसे, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रैपिड रूरल अप्रेसल। क्या कहते हैं, रैपिड रूरल अप्रेसल, ध्यान रखिएगा। तो ये हमने 75 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। इनमें से यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड यदि यही इसी नेक्स्ट 2021 का जो BHU ने जो पेपर करवाया था, यदि उसका आपको पेपर एनालिसिस चाहिए, उसका वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरा चैनल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।